अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अतहर हुसैन आपके साथ एक बार फिर और अपने दोस्त अपने यार के साथ, वो भी मौजूद है। मगर पहले हम बात करते हैं, कल हमने बात की थी एक ज़रदारी सब पे भारी मगर क्यों। वो बड़ा पजीराई मिली उसकी, लोगों ने उसको पसंद की बात को कि आप जो है वो हकीकत के करीब जो है वो बात कर रहे हैं। बहरहाल ये तो अब सियासी हल्के भी बताएंगे कि हमने कितना करीब किया, मगर क्योंकि एक आदमी की अहमियत जो है ना वो हमेशा रही है और उसको ख़त्म भी कर दिया गया है। इदारों ने ख़त्म किस तरह किया कि आपको पता है कि अल्ताफ़ हुसैन जिसका नाम था, उसका कराची में राज था। वो सुबह को सुबह बोलता था, सुबह को दोपहर बोलता था तो दोपहर हो जाती थी, रात को सुबह बोलता था तो सुबह हो जाती थी। उसके पीछे पूरा कराची जो है वो उमड़ आता था, सिर्फ उसके एक लब्बैक पे, एक हेलो पे, एक चीज़ कहने पे हड़ताल करता था तो पूरा शहर सुनसान हो जाता था। और उस पर इल्ज़ामात भी थे कि वो लाशों की भी सियासत करता है। अब ये तो इदारों ने साबित करना है कि वो कितनी लाशों की सियासत की है, मगर इदारों ने उसको जब ख़त्म करने पे आए तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और आज वो हेलो भी नहीं कर सकता। तो एक ज़रदारी सब पे भारी, तो इनको भी सोचना होगा कि कितने ही आप पावर रखते हो, कितनी ही आपकी अप्रोच हो, आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर एक दिन आता है जब इदारे डंडा उठा लेते हैं तो सिस्टम भी क्या, हर चीज़ ख़त्म हो जाता है। और आज आप देखेंगे ना, हेलो है मगर एक ज़रदारी सब पे भारी नारा है। और कब तक है? जब तक आप अपनी मस्ती में हैं और इदारे अभी आपको हटाना नहीं चाह रहे। तो आप कुछ ऐसा करें कि कराची वाले खुश हो जाए, पाकिस्तान खुश हो जाए, तो आप ज़िंदगी भर अच्छे रहेंगे और आपको भी याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेहर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम अतर भाई, कैसे मिजाज आपके? मैं बहुत ठीक हूँ, ज़बरदस्त है। और मेहर भाई आपसे दो चीज़ों पे बात करूँगा और बड़ी अहम बात है कराची के लिए, क्यों कहते हैं कि हम कराची के लिए ज़्यादा बात करते हैं और कराची हमारा फोकस है। DNN चैनल तो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में देखा जाता है, मगर क्योंकि हम कराची बहुत मसाइल में घिरा हुआ है तो इसलिए हम कराची को जो है वो DNN पे सारी पूरी दुनिया की खबरें चलती हैं, पूरे पाकिस्तान की खबरें चलती हैं, मगर हमारा जो फोकस है वो कराची है। कराची के अवाम को भी दो वैसे ही मसाइल में फंसी हुई है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं उसको, माली तौर पे भी और दीगर चीज़ों पे भी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल तबाह है कराची जी का। ऐसे ही है। अब वो जरदारी साहब ने कहा है कि उसको बनाओ और 2 महीने 3 महीने का टाइम दे दिया अपने वज़रा को। अभी दो चीज़ें बहुत अहम है। अभी आपने देखा कि नौरदाबाद में 2-3 दिन पहले जो धमाका हुआ, एक फैमिली जो है वो बिल्कुल उसमें शदीद ज़ख्मी हुई, उसमें एक बच्चा भी जो है, बच्चा भी जाँ बाग हो गया और वो 9वीं 10वीं मंजिल थी, नौरदाबाद में ही वाक़या हुआ। और उससे पहले भी एक वाक़या हुआ है, वो अभी मुझे भी याद आ जाता है। तो गैस सिलेंडर से जो है ना ये फट रहे हैं, इसलिए गैस सिलेंडर इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि गैस नहीं मिल रही। मतलब कभी हमने पूरी ज़िंदगी में, हमारी भी अच्छी उम्र हो गई है, हमने कभी नहीं सुना कि गैस की भी लोड शेडिंग होती है। बिजली की तो सुनी थी, हम उस पर भी बात करते, गैस के लिए लोड शेडिंग हो रही है। जो मुल्क खुद पैदावार है गैस की, हमारे यहाँ गैस निकाली जाती है, हमारे यहाँ इसकी एक बड़ी तादाद जो है ज़मीन में मौजूद है, मतलब गैस की, और हम जो है वो सिलेंडर पे जा रहे हैं। इस सिलेंडरों का ठेका तो दुनिया में कहीं से नहीं मिल रहा। इस पर कोई कमीशन का चक्कर तो नहीं कि सिलेंडर लो, सिलेंडर भरवाओ, हम गैस की लोड शेडिंग करते हैं। इस पर ज़रा थोड़ी सी। अतर भाई आप कमाल करते हैं यार, आप बहुत मासूम आदमी हैं। आप समंदर के शहर में रहते हैं, चारों तरफ आपके दरिया हैं, यहाँ पे आपको पानी नहीं मिलता, आपको टैंकर खरीदना पड़ता है, आप गैस को रो रहे हैं यार। पानी अहम तरीन ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी है पानी। पानी तो आपको पानी खरीदना पड़ता है यार यहाँ। तो वो तो सिस्टम बना हुआ है ना कि पानी खरीदो, गैस का भी सिस्टम बना हुआ है। ये गैस का सिस्टम बन गया है अभी। अभी 4 महीने 6 महीने साल 2 साल में गैस, भाई गैस की लोड शेडिंग, एक वाहिद बिल होता था 240 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये, जो भर के खुशी होती थी कि यार सबसे कम बिल जो है ना वो गैस का। अभी वो भी बिल 10,000 और 8,000 का हो गया। 8,000 का 10,000 का बिल आ रहा है गैस का। चले अतर भाई, गैस आ रही है नहीं आ रही, बिल तो आ रहे हैं ना आपके घरों में। अरे यार ये क्या बात है, तो इसी तरह मरते रहेंगे, मतलब सिलेंडर से मरते रहेंगे, धमाके होते रहेंगे शहर में। तो आश्रय आप देखें, आपके शहर में, आपके मुल्क में कोई बड़ा वाकया हो जाए, कमीशन बना देते हैं, एक टिकर चलता है, वजीर आला ने नोटिस ले लिया, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, कभी कोई अमल दरामद देखा आपने? अरे गुल प्लाजा पे अभी तक कुछ नहीं हुआ, कमीशन बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट वो नहीं आई। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ ये भाई, ये तो कभी अमल दरामद होता ही नहीं, ना सजाएं मिली आज तक किसी को। मैं आपसे सिर्फ जो बात कर रहा हूँ कि गैस की लोड शेडिंग के पीछे कौन अवामिल है, कौन अशराफी है इसके पीछे। देखें वही सिस्टम और वही माफिया है जो पानी के पीछे, जो सड़कों के पीछे। कि मैं उस दिन आपको अपना ही शेर सुना रहा था ना कि कागजों में शहर का नक्शा बदल गया। तो नक्शे तो सरकार में बदले हुए हैं, कागजों में ये शहर तरक्की याफ्ता शहर है, लेकिन जो लोग याफ्ता शहर है जी, कहाँ पर? कागजों में सरकार के, कागजों में तो मैं आपको पूरी इसको पेरिस बना दूंगा अभी। कागजों में तो सब बराबर है यहाँ पे। तो सिस्टम जो यहाँ का है, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेके KMC, KDA
और आपके जितने महकमे उसमें SSGC में भी अब वो लोग पहुंच चुके हैं जो सिस्टम चला रहे हैं। सिस्टम माफिया है। सिस्टम के खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2024 के इलेक्शन में कहा था उससे कबल कि मैं सिस्टम का खात्मा करूंगा, और जो लोग सिस्टम में शामिल हैं या जो आवाज़ें मुझे आ रही हैं ये अगर ना गए तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हम तो बिलावल भुट्टो साहब आपके उस वादे के पीछे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा ऐसा। ये शहर सिस्टम के नाम पे नोच लिया गया है, बिजली यहाँ नहीं आती यार। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बिलावल भुट्टो ने जब ये वादा किया था ना तो एक कौम को ना एक आसरा उम्मीद मिली थी कि यार नौजवान लड़का ही है और ये मुल्क के लिए कोई अच्छा सोच रहा है, ये सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा। मगर इसके नीचे लोग जो है ना वो सिस्टम से निकलना ही नहीं चाह रहे, ना इनको बताया जा रहा है कि मुल्क में ऐसा है। मगर ये बिलावल साहब टीवी भी देखते होंगे, सोशल मीडिया भी देखते होंगे, तो इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रहे यार? नौजवान आदमी, उसमें इतना स्पिरिट है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने देखा है उनको बहुत करीब से। अथर भाई, या तो वो माफिया बहुत मजबूत है, जब वो सिस्टम इतने उसके शिकंजे यहाँ गड़ चुके हैं, उसके पंजे यहाँ इतने गड़ चुके हैं कि अब जो ना वो मुश्किल हो रहा है पीपल्स पार्टी को भी खुद, क्योंकि उस सिस्टम को आप 18 बरस में, मुझे बताएं यार, 18 बरस का बच्चा जवान हो जाता है, सिंध में अगर शादी के काबिल हो जाता है। सिंध में अगर करप्शन खत्म कर सकता है ना तो वो बिलावल भुट्टो है। मैं आपको बिल्कुल अभी भी बता रहा हूँ, मेरी बिलावल भुट्टो से कोई मेरी पर्सनल पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं हो, मगर एक नौजवान नस्ल इमरान खान को भी लाए थे ना, नौजवान और सब लोग उसके यूथ उसके साथ चले गए थे, वो तो खैर बिल्कुल ढोसला था और वो उसको लाया गया था। बिलावल भुट्टो ऑन ग्राउंड है, इसकी वालदा लीडर थी, इसके नाना लीडर थे, इसका बाप भी लीडर, शहर में पैदा हुआ है, शहर में चीजें पता है यहाँ का। सर ये बिलावल भुट्टो में बहुत कुछ कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो साहब, खुदा के वास्ते, अब्बू तो आपके बहुत बिजी रहते हैं, तो आप ही जो है इस पर थोड़ा सा नजरसानी करें और ये सिस्टम सारा आपके नीचे ही है। मतलब यार उमर भाई कुछ करें इसके लिए। अथर भाई, बात यह है कि आप बिजली, आप गैस को रो रहे हैं, मैं पानी को रो रहा था। अभी रमज़ान है, रमज़ान में आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही, सहरी और अफ्तारी में, यार लोग किस तरह काम करेंगे? आपको गर्मी शुरू हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही है, गर्मी शुरू हो गई। ठीक है, किस तरह से घर की खवातीन काम कर रही होंगी? बहुत सारे लोगों का रोजगार इस बिजली से वाबस्ता है। 60% बिजली लोड शेडिंग खत्म हो गई थी शहर में, दोबारा से ये फिर लाया जा रहा है इसको। और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि अब सोलर प्लेटों पे जो है आधा कराची जो है वो चला गया था, कन्वर्ट हो गया। नेट मीटरिंग का फिर एक नया खेल किया, तो लोगों ने फिर जो है सोलर लगाना छोड़ दिया अभी कि यार ये तो फायदा ही नहीं है हमें, वो तो फायदे के लिए लोग लगा रहे थे कि चलो। भाई, एक तबका ऐसा है जिसके लिए ये रमज़ान और बकरीद पूरे साल के 2 सीज़न होते हैं, ये 2 महीने कमाने के होते हैं, जिसमें आपके मार्केटों के ताजिर, आपके दर्जी, नाई, ये वो लोग हैं जो पूरे साल का इन 2 माह में कमाते हैं। और आप मुझे बताएं उन पर क्या असरात हो रहे हैं? टैक्स कितना मिलता है गवर्नमेंट को? जी ऐसे ही है। अभी आप देखें ना, अतीक मीर जो अपने बताते हैं, अभी जब ईद की ख़रीदारी होगी वो कितने अरब रुपए का जो है वो बताते हैं कि हमने इतने अरब रुपए की ख़रीदारी हुई, इतना हमने टैक्स दिया। तो जब टैक्स देने वाला शहर ऐसा रुलेगा, रुल चुका है अथर भाई यार, तो अब तो बचा लें, नोटिस लेना पड़ेगा। कौन लेगा? जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब से नहीं कर रहा, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, नौजवान लड़का है, उससे करना चाहता हूं। मोहतरमा फरियाल तालपर को, क्योंकि वो अदी समझ सकती चीजों को, क्योंकि वो बहुत सारे यहाँ के निज़ाम को जानती है और एक शहर की मेयर रह चुकी है। जब कोई शख्स एक शहर चला के आया हो, उसे शहर के मैकेनिज्म का पता होता है। तो अभी यहाँ के सिस्टम को देख जरूर रही होंगी, जानती है या नहीं जानती है, सोशल मीडिया हर आदमी तक इसकी रसाई है, जानती होंगी वो, ठीक है। और कुछ लोगों का दावा यह है कि पीछे वो हैं, तो अगर आप अदी फरियाल तारपुर साहिबा नहीं है इसके पीछे, नहीं तो आके वाजे करें और उन्हें लगाम दें जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, शहर को तबाह कर चुके हैं, खोखला कर चुके हैं। हमें आपसे बड़ी उम्मीदें। आप जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, जनाब हाकिम अली जरदारी, आपके भाई आसिफ अली जरदारी, हाँ भाई, बड़े भाई, आपके बड़े भाई आसिफ अली जरदारी, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसी फैमिलीज़ आपसे नथी हुई है। तो आपका जो सियासी तजुर्बा है, जो फलाह बहबूद का तजुर्बा है सिंध को लेकर, हम चाहते हैं कि वो हम उससे फैज़याब हों और ये शहर बन जाए।
ये सूबा बन जाए, पूरे सूबा बन जाए यार, पूरा सूबा बन जाए, लाड़काना भी उसी तरह बने, ऐसा ही बनना चाहिए यार। बाड़ो भी उसी तरह वहां भी बने। इंसान रहता है, इंसान बिल्कुल, बसता ऐसे है बनना अतर चाहिए। भाई। सिर्फ कराची नहीं, पूरा सिंध जो है ना वो बनना चाहिए, और इसको एक मिसाल बनना चाहिए। अब जो मिसाल लाहौर की दी जाती है वो, अच्छा हमने एक और बात रह गई, मोहसिन नकवी साहब की हमने कल बात की थी कि वो आ गए और ददाई साहब से मुलाकात की, ये उसी के बाद सारी गर्मा गर्मी हुई है, आपको पता है ये बात? इसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। की बात क्यों बताएं जरा। बहुत सारे जो है वो अवामिल वहाँ मौजूद थे, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, वज़रा भी हैं, वज़ीर आला सिंध साहब मौजूद थे, और शदीद बरहमी का इजहार किया आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो कि सदर पाकिस्तान भी और चेयरमैन भी है पीपल्स पार्टी के। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, मुझ तक शिकायतें आ रही हैं, सारे यहाँ के प्रोजेक्ट ठहर गए, थम गए, आप कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है 2 महीने में, 2 से 3 महीने में, कि आप एक काम शुरू करके मुझे रिपोर्ट दें। लोगों की शिकायतों के अंबार लग चुके हैं। लेकिन हमारी इसके मतलब खबर अच्छी सही थी ना, सही साबित हुई। हम मोहसिन नकवी साहब को इस पर जो है वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें कराची का ख्याल था। नहीं, उनको भी बड़ों ने भी बोला ना, बड़ों ने बता के भेजा है ना, वज़ीर दाखिला का तो ये काम नहीं है, मगर क्योंकि अब उनको जिसने भेजा है, अब जरदारी साहब को वो माननी पड़ेगी बात ना। बहरहाल मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि देर हुई मगर दुरुस्त सिमत की तरफ जो है वो चल निकले, और इंशाअल्लाह हम भी, अब हम तो कह रहे थे कि हमारी नस्लें देखेंगे कराची कब तरक्की करेगा, मगर ऐसा लग रहा है कि कराची को बनता हुआ, फूलता हुआ, पलता हुआ हमको अपनी आंखों से देखेंगे। सर कोई अच्छे शेर के साथ नहीं, हम एक टॉपिक पर रह गए। अच्छा हाँ, एक टॉपिक ये है, अच्छा वो याद दिला दिया आपने, ये बाहर बैठकर जो पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए लोग बात करते हैं, एक तो अच्छी बात नहीं है कि आप हमारे मुल्क में आ जाए ना, अपने मुल्क में आए, यहाँ बैठ के बात करें। ये नदीम रिजवी जो है, ये महाजिरों के लिए बाहर बैठ के तहरीक चला रहे हैं, जिनका कराची से क्या ताल्लुक है क्या वो? नदीम रिजवी एक रैकेट है। आज से कुछ 35 बरस पहले ये APMSO में शामिल हुए। अच्छा। बुनियादी तौर पे ये जमात इस्लामी में थे। अच्छा। इन्हें APMSO में इनकी शमूलियत करवाने वाले ये बताते हैं। फिर ये APMSO में आ गए, फिर इन्हें एक जोन का जॉइंट इंचार्ज बना दिया। ये APMSO में काम करते रहे। एक दौर में शहर में जो पोस्टर लगाए जाते थे वो इनके हाथ के बने हुए होते थे, अल्ताफ हुसैन साहब के। ये प्रिंटिंग प्रेस का काम नहीं, प्रिंटिंग प्रेस का काम नहीं करते थे। फिर ये MQM के लिए और APMSO के लिए चंदा मुहिम इन्होंने बड़ी शानदार तरीके से चलाई। अच्छा। उसके बाद एक दिन यूनिट तोड़ दिया गया APMSO का, जिसके ये जिम्मेदार थे, और रिएक्शन के तौर पे ये बैक हो गए। बाद में कुछ इतलात हैं कि ये हकीकी में चले गए, फिर ये पाकिस्तान से ही चले गए। ये वो आदमी है जो मतरूका सिंध की तहरीक चला रहा है, लेकिन कहाँ से? कनाडा से बैठ के। अरे भाई नदीम रिजवी साहब, आप इतने बड़े माजरों के दानिश्वर हैं, फिलासफर हैं, इतने बड़े हमदर्द हैं, तो पाकिस्तान आए ना यार, कराची से करें ये काम। आप तमाम सियासी इकाइयों को, सियासी रहनुमाओं को बुरा भला कहते हैं, लेकिन कराची नहीं आते। पाकिस्तान गुज़िश्ता 10 बरसों से ये बैठ के मुगल्लिज़ात बकते हैं, गालियाँ बकते हैं, बुरा भला कहते हैं, मुहाजिर कौम को प्रोवोक करते हैं। तो भाई यहाँ के करें ना, आगे करें, यहाँ के तहरीक चलाएं। आप सूबा नहीं, फिर पूरे पाकिस्तान को अपने मिजाज के मुताबिक बना लें, लेकिन यहाँ के करें ना। आना पड़ेगा ना यहाँ पर। आप ठंडे कमरों में बैठ के कनाडा के पाकिस्तान की पॉलिसियाँ बना रहे, कौन है यार आप? तो फराडी आदमी है। मैं भी नहीं जानता, इसलिए मैंने पूछा कि आपसे ये है कौन? ये फराडी आदमी कहीं नजर आया, किसी ने मुझसे कहा यार ये तो पूछे जरा ये है कौन? ही मैंने अच्छा, जरूरी नहीं है अतर भाई कि पूरी कौम बहुत अच्छी हो, 2-4 आपके अंदर भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, जिससे आप पूरी कौम का मवाजना कर रहे होते हैं। ये वो साहब हैं जो हमेशा सिंधी कौम से लड़ रहे होते हैं। अब वो हमारे सिंधी भाई बेचारे, जिनको मालूम ही नहीं है ये है कौन, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, ये एक सवाल छोड़ देता है, कोई वीडियो दे देता है, अब उन्हें पता नहीं है ये कौन है, रहता कहाँ है, और पूरी माजिर कौम उस पर बदनाम, पूरी माजिर कौम उस पर कूद जाती है, वहां से सिंधी कौम कूद जाती है। ओ भाई खुदा के वास्ते, आप कनाडा में एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को, यहाँ पे आप लोगों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ गई हैं। सिंधियों के घरों में उर्दू बोलने वाले, उर्दू बोलने वालों के घरों में सिंधियों की बेटियां हैं। इसी तरह से पठानों के घर में हमारी बेटियां हैं, पंजाबियों की बेटियां हमारे घर में। खुदा के लिए नफरत की और तासुब की सियासत बंद करें। और नदीम रिजवी साहब, आप हैं कौन? आपका ना सियासी शऊर है, ना बसीरत है। आप बैठ के वहाँ बकवास कर रहे हैं और मतरूका सिंध की बात करते हैं। कराची आए आप,
कराची आके बात करें यार आप मतरूका सिंध की, वहाँ बैठ के फिलोसफर ना बने आप। अल्ताफ हुसैन साहब अगर लंदन में बैठ के जमात चला रहे थे तो पूरा मैकेनिज्म था उनके पीछे, कोई लोग थे उनके पीछे, इसके पीछे कोई आदमी भी नहीं है। बहरहाल हमें इसको और तासुब की हवा फैला रहा है, ज़्यादा डिस्कस की जरूरत नहीं है। इसको तो गवर्नमेंट जो है खुद ही जो है मुस्तरद करे और इसको गिरफ्तारी इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए यार। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें जो है कार्रवाई की जाए, पूरी कौम को बदनाम ना करें आप। हाँ ठीक है। और इसमें देखें भाई, जो उर्दू बोलने वाले दोस्त हैं, जब जो भी कराची में रहने वाला शख्स है, वो ऐसा नहीं है कि हम सिंधियों के ख़िलाफ़ है या सिंध के ख़िलाफ़ है, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर कोई आगे अपनी बातें करता है तो उसका कला कमा जो है वो खुद ही करना चाहिए लोगों को, और उसका एहतसाब भी खुद करना चाहिए। मुझे और उमैर अली अंजुम को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।